हेलो फ्रेंड्स, जो क्लास थर्ड की एनसीईआरटी चल रही है, क्लास 4 की एनसीईआरटी चल रही है, उसका चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक हाथी है जिसका नाम है नंदू। हाथी का बच्चा है जिसका नाम है नंदू। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाथी कितने बच्चे देते हैं, कितने वजन का बच्चे देते हैं, हाथी कितने साल तक कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, आप लोग याद रखना। नंदू वेकअप। अब देखिए, नंदू हाथी का नाम था, हाथी के बच्चे का, ठीक है, नंदू हाथी के बच्चे का नाम था। नंदू वेकअप एंड ओपन हिज आई, अपनी आंखें खोलो। फॉर ए फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज, कुछ देर बाद वो ये नहीं समझ पाया वो कहाँ है। इट सीम्स टू बी हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाई ए फॉरेस्ट ऑफ वेरी बिग ग्रे एंड ट्रंक। ठीक है, कहने का मतलब है ये कहानी है, इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम बताते हैं। इसमें बताया जा रहा है पेडागोजिकल पॉइंट, देख लीजिए क्या है। मदर इज कॉल्ड नानी। इसमें बताया जा रहा है मदर इज कॉल्ड नानी, नानी माँ, मम्मी की मम्मी को नानी माँ कहते हैं। कहने का मतलब है आस्क चिल्ड्रन व्हाट दे ऑल कॉल्ड देयर मदर, बच्चों से पूछे कि वो अपने मम्मी के मम्मी को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, वो तो कोई ख़ास बात नहीं थी। अब देखो, व्हेन दे रीच द जंगल, जब वो जंगल पहुँचे, वो कहानी होगी ऊपर वाली। द मेंबर ऑफ हर्ड स्टार्टेड स्प्रेड आउट, ईच मेंबर वेंट टू ईट हर। देखिए, बता रहा है कि हाथी झुंड में रहते हैं, हमेशा कहाँ रहते हैं, झुंड में रहते हैं। इसमें पेडागोजिकल पॉइंट जो था वो हम ऊपर बता दिए आपको। इसमें देखिए, पेडागोजिकल पॉइंट ये था कि मम्मी के मम्मी को नानी माँ कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हाथी के बारे में देख लेते हैं। हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं, यही बताया गया। ठीक है, चलिए। डू यू नो, कह रहा है डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम। एक बड़ा हाथी वो मतलब एडल्ट हाथी 100 किलोग्राम तक लीव्स, पत्तियाँ खा सकता है। कितनी? 100 किलोग्राम तक पत्तियाँ, लीव्स खा सकता है। एंड ट्विक्स इन 1 डे, और एक दिन में इतना। ठीक है, एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 और 4 आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने आवर हाथी सोते हैं? केवल 2 या 4 घंटे इन अ डे, एक दिन में। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। याद रहे, एलिफेंट कहाँ? कीचड़ यानी मड में और वाटर में खेलना पसंद करते हैं। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। कीचड़ उनकी स्किन को कूल रखती है। देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैन। उनके जो बड़े कान होते हैं पंखों की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। और ये ठंडा करते, हाथी को क्या करते हैं, ये पंख, कान इतने बड़े बड़े, उनको ठंडा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसको हिला के ठंडा रखती है अपने आप को। अब देखिए, फाइंड आउट नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड। ठीक है, नंदू कौन? केवल 3 month ओल्ड था, केवल 3 महीने का बच्चा था। बट ही वेट 200 किलोग्राम। अरे बाप रे, 3 महीने का बच्चा हाथी का होगा 200 किलोग्राम, यानी 2 कुंटल का। व्हाट इज योर वेट? आपका वेट क्या है? कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नाडूज वेट। मतलब इससे बच्चों के वेट वगैरह के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये नंदू की फैमिली है शायद। ठीक है, जो नंदू हाथी है उसी का फैमिली। फन एंड गेम। अब देखिए यहाँ पे, नंदू सा हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू देखता है कि उनकी ब्रदर और उनके भाई और सिस्टर ईच अदर टेल से एक दूसरे की पुच्छी खींच रहे हैं। ही थाट, वो सोचा, आई बेटर नॉट टू गो नियर देम। मैं उनके पास जाने लायक भी नहीं हूँ। व्हाट इफ़ दे फॉल ऑन मी, आई एम स्टिल स्मॉल। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। और वो सोचता है कि मैं भी खेलने का मन कर रहा हूँ लेकिन मैं भी छोटा हूँ, और अपनी मम्मी के पास चला जाता है। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड द वाटर।
अम्मा ने नंदू को पानी में ढकेल दिया। एज इफ शी वाज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, और बताने के लिए जाओ और खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, नंदू ने पानी में खेलना खूब अच्छा लगा उसको। हिज कजिन वेयर ऑलरेडी देयर, उसकी कजिन भी वहाँ थी। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, ए स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, जैसे ही गई उसमें गया पानी में, एक फाउंटेन फव्वारा पानी का गिरा उसके सर पे। ही गॉट वेट, वो गीला हो गया। ओह दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स, ये उसके नॉटी कजिन्स का काम था जिसने उसे धक्का दिया। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम, और नंदू फिर खुद ही गेम में ज्वाइन होके खेलने लगा। बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट, ठीक। द हर्ड, हर्ड मतलब झुंड की बात हो रही, जानवरों के झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। स्टार्टेड बैक टूवर्ड द, जंगल की तरफ वापस जाने लगे। बाई देम, नंदू वाज वेरी टायर्ड, ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेड asleep एज ही ड्रैंक हर मिल्क, और दूध पीते पीते उसका सो गया, ठीक है, हाथी का। अब देखो हथनी का, यू हैव रीड, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बना है। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड एलिफेंट हर्ड, आपने नंदू और एलिफेंट के हर्ड के बारे में यानी झुंड के बारे में पढ़ा है। एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल, याद रहे मेनली फीमेल, एलिफेंट के ग्रुप में ज़्यादातर कौन रहते हैं, फीमेल रहते हैं। एंड बेबी एलिफेंट, और बच्चे हाथी, ठीक है। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, जो सबसे ओल्ड होती है, बूढ़ी होती है, वो लीडर होती है। ए हर्ड में है 10 to 12 फीमेल, एक ग्रुप में यानी एक झुंड में 10 से 12 फ्रेंड फीमेल एलिफेंट हो सकते हैं। एंड यंग वंस, और एक बच्चा। मेल एलिफेंट लाइव इन द हर्ड टिल द 14 to 15 ईयर, मेल एलिमेंट 14 से 15 साल तक ग्रुप में रहते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड एलोन, और उनको छोड़ के चले जाते हैं। नंदू विल आल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड, ठीक, वो भी नंदू भी चला जाएगा अपनी फैमिली को छोड़ के, हर्ड यानी ग्रुप को छोड़ के, जब वो इतनी एज का हो जाएगा, 14-15 साल तक रह लेगा, ठीक है। लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, दीज एनिमल ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड्स। एनिमल इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड, ठीक है। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल हैं, इनके अलावा भी हैं जो जंगल में रहते इसी तरह। मेक अ कॉलेज ऑफ हर्ड, अब यहाँ पे एक हर्ड बनाइए, ग्रुप बनाइए एलिफेंट इन योर नोटबुक। फॉर दिस कलेक्ट एज मेनी पिक्चर एलिफेंट दैट यू कैन, कट आउट द एलिफेंट एंड स्टिक देम इन द नोटबुक, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो हाथी के बारे में जो इम्पोर्टेंट था हम देख चुके हैं, ठीक है, देख चुके हैं। नंदू के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट था, अब देखिए इसमें देख सकते हैं। विच एनिमल हैव यू सैट ऑन, राइट देयर नेम। यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल अराउंड यू, आपने बहुत से एनिमल देखे होंगे अपने आसपास। इन बुक्स, इन नॉवेल्स, सम में बी एलोन, कुछ अकेले होते हैं, सम इन ग्रुप, कुछ ग्रुप में रहते हैं। फाइंड आउट, ऐसे एनिमल का नाम बताइए, ये तो बच्चों के लिए, आपके लिए है नहीं, ठीक है। ये हाथी पे देखिए जा रहे हैं लोग। अब थिंक एंड राइट, अब देखिए, वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो, तुम क्या सोचते हो ये बगुला क्यों बैठा है, ये इग्रेट क्यों बैठा है बफेलो के ऊपर। तो होता क्या है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। कैसे, भैंस के ऊपर जो जुई होते, कीड़े उड़े होते हैं, ये बगुला बैठ के इग्रेट खा लेता है उसको। तो एक तो भैंस की खुजलाहट बंद हो जाती है, उसको अच्छा लगता है, और एक ये इसका पेट भर जाता है इग्रेट का। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, ठीक है। इसीलिए गुस्सा भी नहीं करती भैंस और बैठने देती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, क्या आपने देखा है कोई एनिमल एक दूसरे के एनिमल के ऊपर चढ़ा है।
राइड मतलब चढ़ के सवारी कर रहा है, जैसे ये बगुला ही चढ़ा है इस पे, ठीक है। द एनिमल विच गिव द राइड, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पे। मेक योर ओन वर्ड, ठीक, अपना वर्ड बनाइए जो आपको नहीं बनाना है। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो था देख लिए हम। योर एलिफेंट इज रेडी, अब देखिए ये पेपर से इन्होंने हाथी बना दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं पेपर से इन्होंने हाथी बना दिया, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं था। अब देखेंगे व्हाट डू दे से, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं। लुक एट दीज पिक्चर एंड रीड व्हाट दीज एनिमल आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स, डिस्कस। देखिए द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव, ये बास्केट कह रहा है कि बास्केट ही मेरा घर होता है, क्योंकि सांपों को एक टोकरी में पाला जाता है, आप देखे होंगे ना। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इज इट लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर, मैं ताज़ी हवा और खुले जंगल को तो भूल ही गया हूँ। फॉर मी इफ़ इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर, बताया गया है कि मैं बस एक बास्केट में बंद रहता हूँ। कुछ स्नेक होते नहीं जो मदारी वगैरह पकड़े रहते हैं, अभी कालबेलिया उनको पढ़ाएंगे, उनका नाम क्या होता है, कालबेलिया, आगे आएगा चैप्टर में। यू सी मी इन सर्कस, अब ये बेचारा बता रहा है भालू कि मुझे आप सर्कस में देखोगे, जंपिंग वगैरह में ये करते, ठीक है, ये बता रहे हैं। घोड़ा महाराज क्या बता रहे हैं, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई, अब तुमने ये देखा होगा कि मैं कितना तेज चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कौन से हैं बंदर, दे मेक अ एंड डांस, हमें डांस बंदरिया का नाच कराने के लिए, डांस कराने के लिए हमें लाते हैं। बिल्ली को देख लो, बिल्ली मौसी, म्यू म्यू, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी लॉट, मुझे बच्चे पसंद करते हैं। दे पैट मी एंड आल्सो गिव मी मिल्क, और उनका दूध भी ये चुरा लेती है, वो देते नहीं, बहुत लोग पिलाते हैं, पाले रहते हैं, ठीक है। अब देखिए गुट्टरगू डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी फीड मी विथ ग्रैंड, ठीक है। गुट्टरगू मतलब कबूतर, ठीक है, कबूतर के बारे में आप देख सकते हैं, गुट्टरगू करता है, ठीक है। सबकी आवाज़ है, याद रही, आवाज़ पूछता है एग्जाम में। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मंकी कैसे करते हैं, दे मेक इट्स डांस एंड डांस इवन इफ वुड नॉट वांट टू बी इन द पेन, डांस के बारे में इनको याद रखना। और ये देखिए हॉर्स हैं, हॉर्स हुप्स, ठीक है, आवाज़। अब देखिए हाउ मैनी लेग्स डज द एलिफेंट हैव, एलिफेंट के कितने पैर हैं, 4 हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एलिफेंट हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, एक एलिफेंट दूसरे एलिफेंट की हेल्प करता है जब कोई परेशानी में रहता है, ठीक है। द ज्वाइन टुगेदर टू केयर फॉर रिसर्च देयर यंग वंस, और सब सहायता करते हैं फ्रेश अपने यंग वंस की, ठीक है, और उनको किसी खतरे में पड़ने नहीं देते, ठीक है। ये हाथी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, ये चैप्टर भी हमारा एंड हो गया।